वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय श्रोतागण और कृष्ण अनुरागी भक्तों, आप सभी को मेरा सादर नमन। श्री कृष्ण बाल लीला के प्रथम भाग में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड के नायक ब्रज की गलियों में माखन की चोरी करते हैं और गोपियों के प्रेम बस होकर नाचते भी हैं। आज इस द्वितीय भाग में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में वर्णित प्रभु की उन परम पावन लीलाओं में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ वे अपने सर्वशक्तिमान ईश्वरीय सत्ता और माँ जसोदा के वात्सल्य के बीच एक अद्भुत सेतु बनाते हैं। आइए रसराज श्री कृष्ण की इस दिव्य ब्रह्मांड दर्शन, दामोदर लीला और फल वाली गोपी के प्रसंग का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक दिन की बात है कि एक सुंदर दोपहर के बेला में नन्हे कन्हैया अपने बड़े भाई बलभद्र और सुबल मनसुखा आदि सखाओं के साथ नंद भवन के प्रांगण में खेल रहे थे। खेलते खेलते कान्हा ने चुपके से नीचे बैठकर ब्रज की पवित्र मिट्टी को हाथ में उठाया और अपने कोमल मुख में डाल लिया। दाऊ भैया और सखाओं ने जब यह देखा तो वे चिंतित हो गए कि छोटे लल्ला कहीं बीमार न पड़ जाएं। बलराम जी तुरंत दौड़ते हुए भवन के भीतर गए जहां मैया जसोदा बैठी हुई थीं। दाऊ भैया ने शिकायत करते हुए कहा, मैया मैया, देखो तुम्हारे इस छलिया लल्ला ने आज खेल खेल में चुपके से मिट्टी खा ली है। जब मैंने डांटा तो वह मुंह बंद करके मुस्कुरा रहा है। यह सुनकर मैया जसोदा चौंक गई और हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर तुरंत आंगन की तरफ दौड़ गई। हंसत खेलत प्यारे मोहन आंगन धूम मचाए, खेल ही खेल में कान्हा ब्रज की धूल चबाए, हो ब्रज की धूल चबाए। देख सखा और दाऊ बोले, ये क्या किया कन्हाई, जब जानेगी मैया यशोदा तब होगी तेरी धुनाई, तब होगी तेरी धुनाई। दौड़े दौड़े दाऊ भैया मैया के पास में आए, पकड़ो हाथ कन्हाई का वो तो ब्रज की धूल चबाए, वो तो ब्रज की धूल चबाए। सुन के बातें दाऊ की वो मैया तो दौड़ी आए, छम छम नाच रहे हैं मोहन मैया ने आँख दिखाए, मैया ने आँख दिखाए। मैया यशोदा ने आंगन में आते ही कान्हा का कोमल हाथ पकड़ लिया। मैया का चेहरा गुस्से से लाल था, पर आंखों में ममता की नमी थी। उन्होंने कहा, कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? क्या नंद बाबा के घर में माखन मिश्री की कमी हो गई है जो तू बाहर की धूल खा रहा है? कान्हा ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें झुका ली, होठों को सिकोड़ लिया और रोने का नाटक करने लगे। कान्हा सुबकते हुए बोले, नहीं मैया, मैं तो सच कह रहा हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये दाऊ भैया और सखा मुझसे खेल में हार गए हैं, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने झूठ बोल रहे हैं।
अगर तुम्हें इन सब पर विश्वास है और अपने इस सीधे साधे लल्ला पर नहीं, तो तुम खुद अपनी आंखों से मेरा मुंह देख लो। डांट के बोली मैया, तूने मीठी क्यों है खाई? नंद भवन के माखन मिश्री, क्या अब तुझे नहीं सुहाई? क्या अब तुझे नहीं सुहाई? झूठे आंसू नयन में भर के कान्हा मुख चमकाए। मैंने मीठी कभी न खाई, दाऊ झूठ बतलाए, दाऊ झूठ बतलाए। हार गए हैं खेल में मुझसे, इसलिए चाल रचाई। सांच को आँच क्या मेरी मैया, तू देख ले मुँह मेरा माई, तू देख ले मुँह मेरा माई। कान्हा के भोली बातें सुनकर मैया के मन हर्षाए। कहती मुख को खोल कन्हैया, सब सच सामने आए, सब सच सामने आए। जैसे ही कान्हा ने अपना छोटा सा मुंह खोला तो मैया जसोदा के होश उड़ गए। कन्हाई के मुंह में कोई मिट्टी नहीं थी। उस नन्हे से मुख के भीतर साक्षात अनंत ब्रह्मांड चक्र की तरह घूम रहा था। मैया को उस मुख में चमकते हुए सूर्य, चंद्रमा, दसों दिशाएं, विशाल पर्वत, बहती हुई नदियां और समंदर दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि मैया ने देखा कि उस ब्रह्मांड के भीतर एक छोटा सा गोकुल है। गोकुल में नंद बाबा का घर है और उस घर के आंगन में वो खुद खड़ी हैं और कान्हा का मुख देख रही हैं। जो परमेश्वर पूरी सृष्टि का आधार है, वह उनके सामने बालक बनकर खड़ा था। यह अलौकिक और विस्मयकारी दृश्य देखकर मैया जसोदा का सिर चकराने लगा। उन्होंने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन ईश्वर को प्रणाम किया। कान्हा ने जब देखा कि मैया भयभीत हो गई हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने योग माया से मैया की स्मृति को धुंधला कर दिया, ताकि वे फिर से उन्हें अपना छोटा लल्ला ही समझें और गोदी में उन्हें उठा लें। एक श्वास में महाकाल जो रचता अमित ब्रह्मांड है। नक्षत्र मंडल शीर्ष मुकुट सब जिसकी सत्ता अखंड है, जिसकी सत्ता अखंड है। खुला जो मुखड़ा मोहन का, तो मैया चकित रह जाए। कोटि सूर्य और चंदा तारे मुख के भीतर में पाए, मुख के भीतर में पाए। पर्वत नदियाँ और समंदर दिशाएं नाच रही हैं। काल चक्र और सृष्टि सारी भीतर घूम रही हैं, भीतर घूम रही हैं। देख रूप विराट प्रभु का मैया सुध बिसराई। मूर्छित होकर गिरी धरा पर चकित भई ब्रजमाई, चकित भई ब्रजमाई। मित्रों, इस घटना को बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन सुबह में मैया जसोदा स्वयं अपने हाथों से कान्हा के लिए विशेष माखन निकालने के लिए दही मथ रही थी। कान्हा सोकर उठे और भूख के मारे रोते हुए मैया की गोदी में चढ़ गए। मैया ने बड़े ही प्यार से उन्हें स्तनपान कराना शुरू किया। तभी अचानक रसोई घर से दूध उफनने की आवाज़ आती है।
मैया ने सोचा कि कान्हा का दूध जल न जाए, इसलिए उन्होंने कान्हा को बीच में ही जल्दी से गोदी से उतारा और दूध बचाने के लिए रसोई घर की तरफ दौड़ी। कान्हा को बहुत तेज गुस्सा आया कि मैया ने दूध के लिए मुझे छोड़ दिया। गुस्से में कान्हा ने पास में रखा एक भारी पत्थर उठाया और दही मथने वाले मटके पर दे मारा। मटका फूट गया और सारा दही फर्श पर बह गया। इसके बाद कान्हा एक ओखली को उल्टा करके उस पर चढ़ गए और ऊपर टंगी छींके से माखन निकालकर बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। मथत मथनिया नंद भवन में भोर की बेला आई, लाड़ भरे रोदन के साथ आए कुंवर कन्हाई, आए कुंवर कन्हाई। गोदी में लेकर के मैया लल्ला को दूध पिलाती हैं। उफन गया था दूध रसोई, मैया दौड़ के जाती हैं, मैया दौड़ के जाती हैं। रूठ गए हैं नन्हे कान्हा, मन में गुस्सा भारी, पत्थर मार के फोड़ दिया है मटका मदन मुरारी, मटका मदन मुरारी। ओखल पलट कर चढ़ गए ऊपर माखन चोर कन्हाई, बंदर को बांट रहे वो माखन बानर से ना हरसाई, बानर से ना हरसाई। जब मैया जसोदा वापस आई तो आंगन का नजारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर माखन फैला था और कान्हा ओखली पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। मैया ने हाथ में एक छड़ी ली और दबे पांव कान्हा के तरफ बढ़ी। कान्हा ने जैसे ही मैया को देखा वे ओखली से कूदे और डर कर भागने लगे। जो भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने इशारे पर नचाते हैं, आज वे एक साधारण छड़ी के डर से आगे आगे भाग रहे हैं और मैया उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। दौड़ते दौड़ते जब मैया थक गई तो कान्हा रुक गए। मैया ने कहा, आज मैं तुझे इस ओखली से बांध दूंगी। मैया रस्सी लेकर आई, लेकिन जैसे ही वे कान्हा को बांधने लगी, रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती। मैया ने घर के सारे रस्सियों को जोड़ ली, पर हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी ही पड़ जाती। जब कान्हा ने देखा कि मैया पूरी तरह थक चुकी हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई हैं, तो प्रभु का दिल पिघल गया और वे खुद ही प्रेम के बंधन में बंध गए। हाथ में छड़ी लिए जब मैया पीछे दौड़ लगाती हैं, त्रिभुवन के स्वामी के आगे राह न कोई पाती हैं, राह न कोई पाती हैं। पकड़ लिया जब मैया ने तो ओखल से बांधन आई, 2 अंगुली छोटी पड़ जाए जो भी रस्सी मंगवाई, जो भी रस्सी मंगवाई। घर भर की रस्सियाँ जोड़ ली पर पार न कोई पाए, मायापति की माया देख के मैया मन घबराए, हो मैया मन घबराए। थक कर जब व्याकुल हुई मैया, पसीना मुख पर आए, प्रेम वश बंध गए त्रिलोकी, खुद ही शीस झुकाए, हो खुद ही शीस झुकाए। एक दिन की बात है कि नंद भवन के मुख्य द्वार पर
फल बेचने वाली एक बूढ़ी माई आती है। वह ऊंची आवाज में गा रही थी, फल ले लो फल, अरे कोई मीठे फल ले लो, ताजे आम और अमरूद ले लो। कान्हा ने घर के अंदर से ही यह आवाज सुन ली। उन्होंने देखा कि गोपी अनाज के बदले फल दे रही है। नन्हे कान्हा दौड़कर कोठरी में गए और अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों में अनाज के दाने भर लिए। लेकिन दौड़कर बाहर आते आते उनकी छोटी छोटी उंगलियों के बीच से सारा अनाज रास्ते में ही गिर गया और हाथ में सिर्फ 2-4 दाने ही बच गए। कान्हा ने बड़ी ही मासूमियत से वही 2-4 दाने फलवाली के तरफ बढ़ा दिए। फलवाली कान्हा के सुंदर निष्कपट छवि पर इतनी रीझ गई कि उसने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी टोकरी से कृष्ण की दोनों हथेलियां फलों से भर दी। कृष्ण मुस्कुराते हुए फल लेकर घर लौट गए। जैसे ही वह फल वाली माई आगे बढ़ी तो उसने अपनी टोकरी में देखा कि कान्हा के दिए अनाज के वे दाने अनमोल हीरों, पन्नों और रत्नों में बदल चुके थे। भगवान ने उसके थोड़े से प्रेम के बदले में उसे संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य दे दिया। आई द्वार पे फल वाली जब सुर में टेर लगाए, ले लो ताजे मीठे फल, सुन मोहन दौड़े आए, सुन मोहन दौड़े आए। नन्हे हाथों में अन्न भर के छलिया बाहर आए, उंगलियों से सब अन्न गिरा, बस कुछ ही दाने बच पाए, बस कुछ ही दाने बच पाए। फल वाली मुस्काई लल्ला पर, गोदी में फल सब डाले, बदले में कुछ दाने लेकर चली माई मत वाले, चली माई मत वाले। पलट के देखा टोकरी में तो आंखें फटी रह जाई, हीरे मोती और रत्नों से टोकरी पूरी भर जाई, टोकरी पूरी भर जाई। मैया यशोदा कान्हा को ओखली से बांधकर जब अपने घर के कामों में लगी थीं, तब ओखली से बंधे कान्हा घिसकते हुए आंगन के बाहर की तरफ बढ़ गए। नंद बाबा के आंगन के ठीक बाहर 2 विशाल अर्जुन के पेड़ पास पास में लगे थे। वास्तव में ये कुबेर के पुत्र नल, कुबर और मणिग्रीव थे, जिन्हें देवर्षि नारद ने घमंड के कारण पेड़ बन जाने का श्राप दे दिया था। कान्हा खिसकते हुए उन दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए, लेकिन वह भारी ओखली पेड़ों के बीच में फंस गई। कान्हा ने थोड़ा सा जोर लगाया और एक जोर का झटका दिया। झटका लगते हुए दोनों विशालकाय वृक्ष जड़ से उखड़कर गड़गड़ाहट के साथ धरती पर गिर पड़े। उन पेड़ों के गिरते ही उनमें से 2 परम दिव्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और श्राप से मुक्त होकर अपने परम धाम को चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज़ सुनकर नंद बाबा और यशोदा दौड़ते हुए आए और कान्हा को सुरक्षित देखकर उन्हें तुरंत गले से लगा लिया। घिसट घिसट कर ओखल खींचे नन्हे कृष्ण मुरारी, आंगन पार कर पहुँचे जहाँ पर खड़े वृक्ष थे भारी, हो खड़े वृक्ष थे भारी। बीच फंसा कर ओखल को जब एक झटका है दिन्हा, गिरे धड़ाम से दोनों तरुवर, पल में उद्धार है किन्हा, पल में उद्धार है किन्हा।
मुक्त हुए नल कुबेर मणिग्रीव, प्रभु को गान सुनाए। हाथ जोड़ कर विनय करे वो, निज धाम को चली जाए, निज धाम को चली जाए। वृक्ष गिरन की गुंज सुन कर, मैया दौड़ी आए। वात्सल्य ममता में आकर, कान्हा को गले लगाए, कान्हा को गले लगाए। धन्य है लीलाधारी कान्हा, लीला उनकी निराली है। जो भी गाये यह भक्ति गाथा, मिटती भव की कंगाली है, मिटती भव की कंगाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस बाल लीला का दूसरे भाग का आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश हमारे हृदय को झकझोर देने वाला है। जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को अपने छोटे से मुख में समाये हुए हैं, वह अपनी माँ की एक छोटी सी प्रेम की रस्सी के सामने पूरी तरह हार जाते हैं और ओखली से बंध जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बांधने के लिए मैया की जो रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, वह कोई साधारण अंतर नहीं था। वह 2 उंगलियां इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल मनुष्य के अहंकार भरे परिश्रम से काम नहीं चलता, जब तक उस परिश्रम में भक्त का अनन्य समर्पण और भगवान की कृपा शामिल न हो। जैसे ही मैया पूरी तरह थक कर समर्पित हो गई, वैसे ही करुणा सागर प्रभु खुद ही प्रेम के बंधन में बंध गए। तो प्यारे भक्तों, कान्हा की यह बाल लीला तो अभी शुरुआत है। गोकुल की इन गलियों से निकलकर जब नन्हे कन्हैया पावन वृंदावन की धरती पर कदम रखेंगे, तब उनकी लीलाएं और भी ज़्यादा मनमोहक और चमत्कारी हो जाएंगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार साक्षात ब्रह्मांड के नायक जमुना जी के गहरे और विषैले पानी में कूदकर कालिया नाग के फनों पर अद्भुत तांडव नृत्य करते हैं और साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को कान्हा की सत्ता पर हुए संदेह के लिए किस प्रकार प्रभु द्वारा उनके घमंड का विनाश किया जाता है। तो वृंदावन की इन आगे की दिव्य और रोमांचक बाल लीलाओं के अगले भाग के लिए कृपया हमारे अगले एपिसोड तक अवश्य इंतजार करें। यदि बाल कृष्ण की इस पावन कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आपको असीम शांति की अनुभूति हुई है, तो कृपया इस ऑडियो लेक्चर को लाइक करना और अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही कान्हा की अगली लीला का एपिसोड आए तो उसकी बांसुरी सबसे पहले आपके मोबाइल में गूंज उठे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।